हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, चैप्टर 13 लिमिट के चैप्टर चल रहा है। उसमें अब हम अवकलज के बारे में बात करेंगे, डेरिवेटिव की बात करेंगे और इसको हम पार्ट 5 कहेंगे। और मोस्टली डेरिवेटिव के ही बारे में बात है। लिमिट तो एक्चुअली में क्योंकि चैप्टर का नाम है सीमा और अवकलज, तो उसके बारे में बात हो रही है। लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, उससे आगे की बात है। अभी तक आपने पिछली वीडियोज़ में देखा था कि किस तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर लेकर के आएंगे, तो हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में पता पाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो समय से मिलती रहें। यदि आपने पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले वाली वीडियोस को ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक शेयर कर दी है, वहाँ से भी आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अवकलन और डेरिवेटिव को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअली में है क्या, डेरिवेटिव क्या है, अवकलज क्या है। एक वर्ड है डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता है अवकलन हिंदी में। पहले इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। अवकलन का मतलब होता है खंडज या तोड़ना या विभाजित करना या टुकड़ों में बांटना। मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई एक रोटी है और उस रोटी को मैंने कई सारे टुकड़ों में विभाजित कर दिया, तो ये कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगी पूरी की पूरी अवकलन। ठीक है। और इसका खंड करने के पश्चात, इस रोटी का खंड करने के पश्चात ये जो एक पीस निकल के बाहर आया है, ये इस अवकलन प्रोसेस के बाद प्राप्त हुआ अवकलज है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अवकलज क्या है, डेरिवेटिव क्या है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे और डेरिवेटिव को डेरिवेशन के हिसाब से समझेंगे कि किस तरीके से इसको हम जनरलाइज करेंगे, साधारण तरीके से बात करेंगे। किसी भी चीज़ को डेरिवेटिव करने के लिए मान लीजिए कि कोई फंक्शन है f(x), उसका डेरिवेटिव का मतलब d/dx ऑफ f(x). ठीक है, ये प्रदर्शित करने की विधि है, या ये कह सकते हैं f'(x). ठीक है, एक ही बात है। तो उसके बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h गोज़ टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h। फंक्शन की लिमिट निकालेंगे हम किस किस पर, x + h पर, यानी कि x से थोड़ा सा आगे, और उसमें से फंक्शन को घटा देंगे, h से डिवाइड करेंगे, तो उस पर उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, मिलनी चाहिए। वही उसका क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ सवाल लेते हैं, फिर उनके साथ काम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ डेरिवेटिव्स लिखा देना चाहता हूँ, जिनको रिजल्ट्स के रूप में आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट, x⁴n का डेरिवेटिव यानी d/dx होता है n(x⁴n-1). d/dx ऑफ e⁴x जो होता है वो सेम रहता है e⁴x। d/dx ऑफ जो log x होता है वो आपका हो जाता है 1/x। d/dx ऑफ डेरिवेटिव है, ये x के सापेक्ष अवकलन भी कह सकते हैं इसको, वो बाकी 12th क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप एज ए डेरिवेटिव इनको याद रखिए। sin x का जो करेंगे आप तो वो cos x हो जाएगा, जबकि cos x का अगर आप करते हैं डेरिवेटिव तो वो माइनस के sin x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप tan x का भी करते हैं, d/dx ऑफ tan x, तो वो आपका sec² x हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी और भी डेरिवेटिव होते हैं, उन सबको आप कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप एक एक बार इन सबको डेरिवेटिव्स को देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं ज़रा पहले ही सबसे पहले वाले डेरिवेटिव पर। सबसे पहला मैंने ले लिया है f(x) बराबर है, f(x) है x⁴n। इसी को हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन भी कहते हैं, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत का क्या मतलब है एक्चुअली में, कि फर्स्ट तरीका है, एक पहला तरीका है जिससे ये आप प्रूफ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी आप प्रूफ कर सकते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन। ठीक है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, ज़रूर पूछा जाता है निश्चित रूप से। f(x) = x⁴n, मैंने अभी फार्मूला लिखा था और वो फार्मूला था आपका f'(x) = लिमिट h गोज़ टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h। इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाने के लिए आपके पास f(x + h) का मान होना ज़रूरी है, तो आप पहले f(x + h) का मान निकाल लीजिए। x की जगह पर मैंने रखा है x + h, तो यहाँ पर भी x की जगह पर हो जाएगा x + h⁴n। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आपको f'(x) निकालना है। तो लिमिट h गोज़ टू 0 f(x + h) की वैल्यू है x + h⁴n माइनस f(x) यानी कि x⁴n अपॉन h। क्लियर ये वाली बात। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। लिमिट h गोज़ टू 0, इसमें से x⁴n कॉमन निकालूंगा।
अब ये आपके लिए बड़ा आश्चर्यजनक रहेगा कि ये कैसे मैं इसमें से x की पावर n कॉमन निकाल रहा हूँ। जैसे ही मैं x की पावर n कॉमन निकालूंगा, x यहाँ से बाहर गया, पावर n बाहर आ गई, तो यहाँ से x कॉमन लेने पर 1 बचा, प्लस h अपॉन x बचा और उसकी होल पावर n माइनस 1 अपॉन h। ये सवाल आपके पास बन गया। मैं उधर राइट हैंड साइड में लिखता हूँ उससे आगे करने के लिए। कुछ फॉर्मूले भी आपको इसके लिए लिखने होंगे, जो कि मैंने पिछले जो लिमिट की एक्सरसाइज थी जहाँ फॉर्मूले मैंने लिखे थे वहाँ लिख करके मैंने दिखा दिया था। ठीक है, तो इससे पहले आपको करना पड़ेगा क्या, लिमिट h गोज़ टू 0 x की पावर n, अब 1 प्लस n अपॉन h अपॉन x की पावर n है। ठीक है, h में मैं थोड़ा सा अंतर की देता हूँ वरना दोनों जगह आपको एक ही चीज़ मिलेगी। ये h है, ठीक है, ये h है। ओके, अब ठीक है, तो x की पावर n 1 प्लस h अपॉन x की होल पावर n माइनस के 1 अपॉन h है। x की पावर n मैंने बाहर निकाल लिया, इससे भी बाहर था एक्चुअली में, ये ऐसे करके कह सकते हैं। ठीक है, अब निकालिए ज़रा इसमें से, तो फॉर्मूला खोलेंगे आप, तो 1 प्लस n h अपॉन x प्लस n डॉट डॉट, आगे की सारी चीज़ें आएंगी उसमें, और माइनस का 1, क्या लिखा हुआ है, माइनस का 1 अपॉन h। क्लियर है वाली बात, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे कि ये 1 से 1 कट जाएगा, आगे की जो वैल्यू आएंगी वो कुछ इस टाइप से आएंगी, एन एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 2, इस टाइप से आएंगी। मैंने लिखी नहीं है, डैट डॉट ही रहने दीजिए उसको। अभी बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ कि डॉट डॉट ही रहने दीजिए। लिमिट एच गोज़ टू 0 एक्स की पावर एन, ऊपर बचेगा आपके पास एन एच अपॉन एक्स प्लस एन एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस एन डॉट 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 अपॉन एच। ऊपर से क्या एक एच कॉमन आ सकती है, बिल्कुल, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, आगे भी एच आ रही होंगी, तो वहाँ से भी आपने निकाल लिया एच को कॉमन, एक्स की पावर एन इंटू एच। यहाँ बचेगा आपके पास एन अपॉन एक्स प्लस एन एच अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस एन डॉट डॉट अपॉन एच। अब इस एच से ये एच कट गया। अब एच की वैल्यू आपको लगानी है 0, यहाँ पर एच नहीं है, यहाँ पर एच है, आगे भी एच आएगा, वो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कह दिया था कि उन्हें डॉट डॉट रहने दीजिए। लिमिट लगाते ही एक्स की पावर एन, ये बचा था एन अपॉन एक्स प्लस ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। एन एक्स की पावर एन अपॉन एक्स, भाग में घातें घट जाती हैं, तो सवाल आ गया एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यही इसका डेरिवेटिव होता है। यानी कि एफ एक्स जो था वो था आपके पास एक्स एन एक्स की पावर एन, और एफ डैश एक्स जो आया है डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, क्या आएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। एक दो बार बार कोशिश कीजिएगा इसको, तब और अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि थोड़े से जटिल लगेंगे आपको ये क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन लिया मैंने, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स है, क्या और होना चाहिए, एफ एक्स प्लस एच और होना चाहिए। कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब क्या लगाना है आपको, एफ डैश एक्स लगाना है। लिमिट एच गोज़ टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, वैल्यू लगा दीजिए। लिमिट एच गोज़ टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एच। ध्यान दीजिएगा ये पावर प्लस में लिखी हुई है, पावर प्लस में लिखी हुई है, तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, मैं इनको लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एच। क्लियर, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो मैंने उल्टा लिख लिया, जब जुड़ रही हैं घातें तो गुणा में लिख लिया। ई की पावर एक्स कॉमन आ सकती है। लिमिट एच गोज़ टू 0 ई की पावर एक्स कॉमन, ई की पावर एच माइनस 1 बचेगा, उस ई की पावर एच का फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन डॉट डॉट डॉट, यहाँ कौन बचेगा, माइनस का 1, क्योंकि आपने ई की पावर एक्स को कॉमन निकाल लिया, तो माइनस का 1, और नीचे कौन है, एच है। इस 1 से ये 1 क्या हो गया होगा, कट गया होगा। ऊपर से एच फिर से कॉमन आएगा, तो सवाल बन जाएगा आपके पास, लिमिट एच गोज़ टू 0 ई की पावर एक्स इंटू एच कॉमन, बचा होगा 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन डॉट डॉट और अपॉन में एच। इस एच से भी ये एच कैंसिल हो गया। अब सॉल्व करेंगे, आप लिमिट लगाएंगे, तो ई की पावर एक्स 1 प्लस 0 प्लस एन डॉट डॉट डॉट, सारे टर्म आगे के 0 हो जाएंगे, ई की पावर एक्स इसका आंसर आ गया।
ठीक है। तो इसका मतलब e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, e की पावर x ही होता है। इससे ये प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन लिया है मैंने, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ एक्स प्लस एच जो होगा वो आपके पास हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच, ठीक है। लगा दीजिए। एफ डैश एक्स आपको चाहिए, फॉर्मूला होता है आपके पास लिमिट एच गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू आप लगाएंगे तो आपके पास आएगा साइन एक्स लिमिट एच गोज टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस के साइन एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब इसके साथ भी वैल्यूज लगा दीजिए। क्या वैल्यूज लगानी है एक्चुअली में, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलना है, खोल दीजिए। लिमिट एच गोज टू 0 साइन एक्स साइन ए कॉस बी कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच माइनस के साइन एक्स अपॉन एच। क्लियर ये वाली बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे चलिए, साइन एक्स और यहाँ पर भी साइन एक्स है, ठीक है। लिमिट एच गोज टू 0, मैं सारे टर्म को अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सारे टर्म्स को मैं अलग अलग कर रहा हूँ। कैसे कैसे कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। साइन एक्स कॉस एच माइनस के साइन एक्स, ये एक पास कर दिया मैंने, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच, ये अलग कर दिया, और अपॉन में एच इसके लिए भी रखा है और अपॉन में एच मैंने इसके लिए भी रखा है। क्लियर ये वाली बात। चलिए इससे आगे यहीं पर हो जाएगा। देखिए लिमिट एच गोज टू 0, मैंने लिया साइन एक्स को कॉमन, यहाँ बचा कॉस एच माइनस का 1 अपॉन में एच, प्लस क्योंकि लिमिट प्लस में भी क्या हो सकती है, स्प्लिट हो सकती है, इसके लिए अलग इसके लिए अलग, यहाँ अलग लिमिट आएगी। लिमिट एच गोज टू 0 कॉस एक्स इंटू साइन एच अपॉन एच, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जबकि यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू जो है 1 होती है, 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू खत्म हो गई, ये 0 हो गया, ये वैल्यू 1 बची और केवल क्या बचा, cos x बचा। तो बस इसी का आंसर ये हो गया cos x, ठीक है। और यही आपका डेरिवेटिव है, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, cos x आ गई। मैंने थोड़ा सा लाइन बचाने के लिए यहीं पर समझा दिया बस। साइन एच अपॉन एच की वैल्यू लिमिट में आपको पढ़ाई है, 1 हो गई, cos x बचा केवल यहाँ से। ये वैल्यू जैसे ही एच की वैल्यू लगाएंगे, cos 0 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस 1 करेंगे 0, तो वो 0 से मल्टीप्लाई करते ही 0 हो गया। तो इस तरीके से केवल cos x इसका डेरिवेटिव आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिया हमने tan 4x, ठीक है। इसको भी कैसे करेंगे, एफ एक्स बराबर हो गया ये एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 4x प्लस 4h, ठीक है। लगा दीजिए फॉर्मूले में, एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी लिमिट h गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच, तो tan 4x प्लस 4h माइनस tan 4x अपॉन h, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करूँगा इस काम को क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब इसको साइन कॉस में तोड़ दीजिए आप, लिमिट h गोज टू 0, आप तोड़ेंगे इसको तो ये साइन 4x प्लस 4h अपॉन कॉस 4x प्लस 4h माइनस साइन 4x अपॉन कॉस 4x अपॉन h, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए ज़रा, तो लिमिट h गोज टू 0, एलसीएम आएगा आपके पास h इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 4x प्लस 4h, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 4x प्लस 4h मल्टीप्लाई इंटू में कॉस 4x का, फिर माइनस के कॉस 4x प्लस 4h इंटू में साइन 4x, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अपने आप भी दिमाग लगाइएगा इसमें, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे इसको। अब देखिए एक फॉर्मूला बन रहा होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला बनाइए, लिमिट h गोज टू 0 साइन
a यानी 4x प्लस 4h माइनस b यानी कि 4x। ठीक है, नीचे आपके पास क्या बन गया, आपके पास आ गया h इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 4x प्लस 4h। क्लियर है वाली बात। 4x से 4x हो गया कैंसिल, सवाल बचा आपके पास लिमिट h गोज टू 0 साइन 4h अपॉन h इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 4x प्लस 4h। ठीक है, सवाल आपके पास ही आ गया। अब साइन 4h के नीचे 4h होना चाहिए, जितना एंगल में है उतना नीचे होना चाहिए, तो फिर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, 4 से ऊपर गुणा कर दिया और 4 से ही कर दिया मैंने भाग। ठीक है, तो अब सवाल आपके पास आ गया लिमिट h गोज टू 0 साइन 4h अपॉन 4h, ये तो एक जगह, लिमिट h गोज टू 0 4 अपॉन कॉस 4x इंटू कॉस 4x प्लस 4h। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरे पास एंगल में 4h था, नीचे केवल h था, उसको 4h बनाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, तो 4 से डिवाइड करूंगा, वो डिवाइड वाला 4 ऊपर चला गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपको दिख रही है, इसकी वैल्यू हो गई 1। यहाँ h की वैल्यू 0 लगाओ जरा, तो 4 अपॉन कॉस 4x इंटू कॉस, ये भी हो जाएगा 4x क्योंकि h की वैल्यू 0 लगाएंगे। सवाल आपके पास क्या बनकर आ गया, 4 अपॉन कॉस स्क्वायर 4x। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, 4 सेक स्क्वायर 4x, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan 4x। tan 4x का क्या हो गया, 4 सेक स्क्वायर 4x। तो ये आपने डेरिवेटिव किए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए डेरिवेटिव से आप कर सकते हैं। वीडियो आपको यूजफुल लगा है, पसंद आया, समझ में आए हैं क्वेश्चंस, तो आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, उस ग्रुप को ज्वाइन करके भी आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। यूँ ही कृष्णा स्टडी पॉइंट साथ बने रहिए, दूसरे दोस्तों को भी बताइए चैनल के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और यूँ ही ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट साथ देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।